हेलो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है वो रहेगा बजटरी कंट्रोल, जिसके बारे में हम बजटरी कंट्रोल का टॉपिक जो है वो शुरू करेंगे और नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में इसको कंप्लीट करेंगे। तो इसमें आज की वीडियो में हम करेंगे कि बजट्स क्या है और बजटरी कंट्रोल क्या चीज़ है, उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ताकि एक बेसिक इंट्रोडक्शन जो है आपको बजटरी कंट्रोल के बारे में मिल जाए। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो बजट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चाहे वो आप अपने हाउस होल्ड की बात ले लें, अगर आपने जो है वो अपनी इनकम के अकॉर्डिंगली अपना बजट बनाया हुआ है तो मंथली जो हमारे एक्सपेंडिचर हैं उनको हम प्रॉपरली अपने एक्सपेंसेस को पूरा कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली देख सकते हैं कि हमारी कितनी इनकम है, कैसे कैसे एक्सपेंड करनी है, किन किन आइटम्स पे कितना कितना खर्चा होने वाला है। अगर प्रॉपरली मैनेज किया जाएगा तो हमें जो है वो पूरे महीने को उसको इनकम को खर्च करने में या उन एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर हमने इनिशियली बजट बनाया हुआ। और अगर विदाउट एनी बजट, विदाउट एनी प्लानिंग अगर हम अपने एक्शन को करते हैं तो फिर अल्टीमेटली जो है वो एट द एंड ऑफ द मंथ कि हमें जो है वो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी, कि हमें जो है वो पैसे कम पड़ने शुरू हो जाएंगे, या हो सकता है कि हमारे पास जो है वो फंड्स अनयूटिलाइज्ड पड़े हुए हैं। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। इसी तरह से हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अगर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उनको भी इसी तरह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि अगर उन्होंने जो है वो स्टार्टिंग में अपने जो है वो रिसोर्सेज को, क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ हम फाइनेंशियल बजट की बात नहीं कर रहे हैं, फंड्स की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें हमारे पास प्रोडक्शन का है, सेल्स का है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। तो हर एक अलग अलग जो है वो बजट्स, हमारे पास बहुत तरीके के बजट्स बनाए जाते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं। तो हर एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए उसका एक अपना बजट जो है वो बनाया जाता है। तो अगर वो बजट बनाया जाएगा, समय से बनाया जाएगा, प्रॉपरली उसकी इंप्लीमेंटेशन होगी, तो क्या है कि हमारे रिसोर्सेज जो है वो वेस्ट नहीं होंगे, उनकी प्रॉपर और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पॉसिबल हो सकेगी। तो इसलिए जो है वो बजटरी कंट्रोल क्योंकि कंट्रोल इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, कि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज जो है वो इशू कर दिए और उसके बाद उसको चेक नहीं किया कि उन रिसोर्सेज का कितना और किस लेवल तक का यूटिलाइजेशन हुआ है, तब जो है वो आपके रिसोर्सेज का रिजल्ट्स जो है वो, मतलब कि उसके जो आउटपुट आपको मिलनी चाहिए थी वो उतनी आउटपुट नहीं मिल पाएगी जब तक आप प्रॉपर कंट्रोल इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। तो इसलिए बजट्स बनाने के साथ बजटरी कंट्रोल इंप्लीमेंट करना भी जरूरी है। कंट्रोल इंप्लीमेंट किया है, दैट मीन्स कि जो टारगेट्स उनको दिए गए थे, जो स्टैंडर्ड्स उनके लिए फिक्स किए गए थे, जो बजटेड फिगर्स उनको अलॉट की गई थी, उसके अकॉर्डिंगली हमें रिजल्ट्स मिले हैं या नहीं मिले हैं उसको चेक किया जाए, उसके अकॉर्डिंगली फिर करेक्टिव एक्शंस लिए जाएं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। तो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं बजटरी कंट्रोल का। तो बजटरी कंट्रोल के बारे में पहले इसकी कुछ एक इंट्रोडक्शन के बारे में समझ लेते हैं कि बजट या बजटरी कंट्रोल बेसिकली है क्या। तो जैसे हमें पता है कि हर एक काम, जो मैनेजरियल फंक्शन है, उसका एक बेसिक जो काम होता है प्लानिंग से शुरू होता है। तो मैनेजमेंट फंक्शंस की अगर हम बात करें, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो प्लानिंग से शुरू होकर कंट्रोल पे खत्म होता है। तो प्लानिंग बीइंग द बेसिक मैनेजरियल फंक्शन डिटरमिन्स द कोर्स ऑफ एक्शन टू बी फॉलोड फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो प्लानिंग सबसे बेसिक फंक्शन है जिससे हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करते हैं कि हमें फाइनली जो है वो, जो भी हमने एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे तो उससे हमने कौन से ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना है। तो इन द सेम वे कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग वेदर द प्लान्स आर बीइंग अदर्ड टू और नॉट, कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ प्रोग्रेस एंड कंपेयरिंग इट विद प्लान्स एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। तो उसी तरह से कंट्रोल भी, जिस तरह से आपका प्लानिंग है, जैसे मैंने बताया कि मैनेजमेंट फंक्शन आपका जो है वो प्लानिंग से शुरू हुआ और कंट्रोल पे जाके खत्म होने वाला है। तो कंट्रोल भी वो जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम अपने जो प्लान्स हमने बनाए थे उनको चेक करना है कि वो प्रॉपरली उनको फॉलो किया गया है, नहीं किया गया है, उनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना कि क्या प्रोग्रेस रही है, कैसे कैसे उसको इंप्लीमेंट किया गया है, क्या रिजल्ट्स उसके आए हैं, और उसको जो है वो फिर प्लान परफॉर्मेंस के साथ हम कंपेयर करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर जो डेविएशंस हैं, अगर कुछ उसमें कम पेशी रह जाती है, कम रह जाता है या एक्स्ट्रा हो जाता है, जो टारगेट से उससे ज़्यादा अचीव कर लिया, दोनों चीज़ें हो सकती है कि कम भी हो सकता है कि आपके टारगेट से कम आप अचीव कर पाएं, और हो सकता है कि आप अपने टारगेट से ज़्यादा भी अचीव कर पाएं। तो जो भी डेविएशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली फिर करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं। सो जो इतनी आपकी प्लानिंग और जो कंट्रोलिंग की जो टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक्स में से अमंग वेरियस प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग टेक्निक्स, बजट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल ऑफ प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो जो हमारी प्लानिंग की, कंट्रोलिंग की जो और बहुत सारी टेक्निक्स हैं, उसमें से एक जो मेजर इंपॉर्टेंट टेक्निक है, दैट इज बजट। तो वो बजट्स बनाए जाते हैं जिससे हम अपने प्रॉफिट्स को प्लान कर सकते हैं और उसके हिसाब से फिर कंट्रोल इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कंट्रोल इंप्लीमेंट करने के लिए प्लानिंग का होना बहुत जरूरी है, यानी कि प्लान होना जरूरी है। दैट मीन्स कि इनिशियली आपके पास कुछ टारगेट्स, ऑब्जेक्टिव्स होंगे, तभी आप कंट्रोल इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज जो है वो कंट्रोल इंप्लीमेंट नहीं हो सकता जब तक आपने स्टार्टिंग में कुछ इनिशियली अपने ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट्स, गोल्स सेट नहीं किए थे। दीज ऑल्सो हेल्प इन कोऑर्डिनेशन।
कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के साथ साथ कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ सिंगल हैंडेड नहीं है या सिंगल डिपार्टमेंट ने काम नहीं करना, सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं तो उनमें जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, और विद इन डिपार्टमेंट्स भी जो है वो उतना साइज आजकल तो ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा है कि उनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन का होना बहुत जरूरी है, तो उनके अंदर भी जो है वो सब एक्टिविटीज़ बहुत सारी हो सकती हैं। तो ये जो बजट है इनिशियली हम जो है वो बना लेते हैं, तो जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन भी प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जा सकता है, कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करता है कि जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं वो आपस में मिलजुल के करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि एक डिपार्टमेंट या एक एक्टिविटी में जो है हम अच्छा कर रहे हैं और दूसरी एक्टिविटी में जो है हमने उसको उतना बजट एलोकेट नहीं किया, जिसकी वजह से हमारा जो है वो सारा का सारा सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। तो उसमें जो है कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी है, मिस मैच ना हो बजट्स, और आपस में मिलजुल के जो है हम अपने अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के को अचीव कर सकें, कि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव किए जा सकें। देन अब इसमें जो है ये तो आपको पता चलेगा कि बजट्स क्या हैं और क्यों ज़रूरी हैं, या क्या चीज़ होती है, बट कई बार जो हमें कुछ कन्फ्यूज़न आती है कि बजट, बजटिंग या बजटरी कंट्रोल, ये जो दो तीन चीज़ें हैं इनमें हमें कन्फ्यूज़न आती है कि बजटिंग, बजटरी कंट्रोल मोर और लेस कई बार हम इनको सेम भी ले लेते हैं, बट फिर भी इनमें थोड़ा जो है वो डिफरेंस है बजट में, बजटिंग में एंड बजटरी कंट्रोल में। तो सबसे पहले बजट की बात कर लेते हैं। तो बजट इज द मॉनिटरी और क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ बिजनेस प्लान्स एंड पॉलिसीज टू बी परस्यूड इन फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम, कि इन फ्यूचर जो भी हमने प्लान्स और पॉलिसीज जिनको हमने फॉलो करना है इन फ्यूचर, उसके लिए हमने प्लान्स बनाए हैं। बट बजट आर स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्लान्स, की वो स्पेशल काइंड ऑफ प्लान्स हैं जिनको मॉनेटरी और क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि बजट्स का क्या मतलब है, कि है तो वो प्लान्स ही, पार्ट वो प्लान का ही है, बट इन प्लान्स की क्या स्पेशलिटी है कि दे आर एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी और क्वांटिटेटिव टर्म्स, कि उसको या तो मॉनेटरी टर्म्स में, मौद्रिक उसमें टर्म्स में उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, या फिर क्वांटिटेटिव टर्म्स में कि क्वांटिटी बताई जाएगी, और या फिर उसकी मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्लेनेशन होगी, एक्सप्रेशन किया जाएगा। तो उस तरह के जो बिजनेस प्लान्स है, पॉलिसीज हैं, उनको हम बजट कहते हैं। तो आपको बताइए कि प्लान्स, पॉलिसीज जो है वो दे आर फॉर फ्यूचर, और अगर उनको मॉनेटरी और क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया, दे बिकम्स बजट। This is budget. And budgeting is a technique for formulating budgets, or we can say it is the act of making budgets, कि ये जो प्रोसेस है बजट्स बनाने का, दैट इज बजटिंग, कि आपने किस तरह से बजट्स बनाने हैं, किस तरह से प्रिपेयर करने हैं, उनको बजट्स को फॉर्मुलेट करना, दैट इज बजटिंग। And budgetary control refers to the principles, procedures and practices of achieving given objectives through budgets, कि अब budgetary control implement करने का मतलब कि जिसमें आपके जो भी principles, procedures या और different practices आपने follow करनी है, जिससे आपने organization के या अपने budgets के जो objectives हैं उनको given objectives को पूरा करना। तो given objectives को पूरा करने के लिए कि आपने budget तो बना लिए, that is budgeting, तो उसका बनाने का process budgeting हो गया, बट उस budget को फिर कैसे implement किया जाएगा, उसके क्या results आएंगे, फिर उनको measure करना है, compare करना है plans के साथ, और एक्चुअल परफॉर्मेंस को, बजटेड परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है, फिर उसके अकॉर्डिंगली करेक्टिव एक्शंस लेना है, दैट इज बजटरी कंट्रोल। कि आपने कंट्रोल इंप्लीमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ बजट्स, कि आप कंपेयर करेंगे कि आपकी जो बजटेड फिगर्स हैं उन बजटेड फिगर्स को आप अचीव कर पाए या नहीं कर पाए। आपका सेल्स बजट है, आपने कहा कि जी हमें जो है वो 1 लाख यूनिट्स जो है वो सेल करनी है, अब आपकी सेल हुई है 90,000 यूनिट्स की, आप कंपेयर कर लें कि उसमें जो है वो प्लस है, माइनस है तो क्यों है, प्लस है तो क्यों है, तो उसके हिसाब से हम कंट्रोल इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये बजट, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल, ये तीनों जो है हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। देन बजट की कुछ डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं, अलग अलग जो है इसको डिफाइन किया गया है। तो क्योंकि ICMA लंदन ने जो है वो इसको डिफाइन किया है, बजट इज द फाइनेंशियल एंड और क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट prepared prior to a defined period of time of the polity to be of the policy to be pursued, policy आएगा यहाँ पे, of a policy to be pursued during that period for the purpose of attaining a given objective, कि हमारे पास जो है वो बजट, जैसे मैंने बता दिया अभी आपको कि जैसे आपको मीनिंग के टाइम पे बताया था, तो उसमें ICMA वालों ने भी जो है उसको डेफिनेशन में क्या कहा है कि एक फाइनेंशियल और क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, कि इसको मैंने बताया कि क्वांटिटी टर्म्स में या मॉनेटरी टर्म्स में इसको बताया जाएगा, और जब जिस पीरियड के लिए बनाया गया उससे पहले बनाया जाएगा, क्योंकि बजट जो है वो पहले बनाए जाते हैं, इंप्लीमेंट बाद में किए जाएंगे, प्लान्स हैं पहले बनेंगे फिर इंप्लीमेंट होंगे। तो ऑफ द पॉलिसी टू बी परस्यूड, यहाँ पे पॉलिसी करना है, आपने पॉलिटी नहीं करना, तो पॉलिसी टू बी परस्यूड की जो आपने पॉलिसी जो है वो फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम में आपने फॉलो करनी है, ताकि आप अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को, बजट के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकें, तो वो बजट हो जाता है।
और जॉर्ज आर टेरी के अकॉर्डिंग बजट क्या है? बजट इज एन एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर नीड्स अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू एन ऑर्डरली बेसिस covering some or all the activities of an enterprise for a definite period of time. तो जॉर्ज आर टेरी के अकॉर्डिंगली क्या है कि बजट एक एस्टिमेट है जिसमें हम अपनी फ्यूचर नीड्स को एस्टिमेट कर रहे हैं और एक ऑर्डरली मैनर में, सीक्वेंस्ड मैनर में जो है उसको प्लान करना है, अरेंज करना है। तो उसमें क्या है कि डिपेंडिंग की ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसमें सभी एक्टिविटीज़ को भी कवर किया जा सकता है और हो सकता है कि कुछ एक्टिविटीज़ को उसमें जो है वो बजट में इंक्लूड किया गया हो, जिससे जो है वो अपने जो भी उन्होंने काम करना है, जो भी उन्होंने एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम में जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है उसके बारे में उसमें लिखा जाता है। तो दैट इज बजट। तो ये डिफरेंट डेफिनेशंस थी आपके पास। तो इन डेफिनेशंस के बेसिस पर, या जो आपको मीनिंग आपका बताया था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन के टाइम पे, तो उसके बेसिस पर जो है वो बजट की कुछ फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम कर लेते हैं। सो बजट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ डेफिनेट पीरियड। तो ये आपने ध्यान रखना है कि बजट जो है वो एक निश्चित अवधि के लिए बनाए जाएंगे, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए, बट उनकी एक स्पेसिफिक पीरियड की आपका फॉर 6 मंथ्स है, फॉर ए क्वार्टर है, फॉर मंथ है, या फिर जो है वो आपका 5 ईयर प्लान है, या आपका 10 ईयर्स का है, या कोई लॉन्ग टर्म बजट है, तो उसमें जो है वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, डिफाइंड पीरियड के लिए बजट्स जो है वो बनाए जाते हैं। प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजट, की जब आपने बजट पहले बनाया तो उसका ऑब्जेक्टिव भी पहले से डिसाइड रहेगा कि इस बजट से हमने क्या अचीव करना है, या इस बजट में हमारा जो है वो क्या टारगेट है, तो वो क्या बजटेड फिगर्स जिनको हमें अचीव करना है, तो उसके ऑब्जेक्टिव भी पहले से ही डिसाइडेड रहते हैं। एक्सप्रेस इन मॉनेटरी और क्वांटिटी टर्म्स, ये तो हमने ध्यान ही रखना है कि एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लान्स हैं जिसमें जो है इसको या तो कह लो आपकी मौद्रिक या भौतिक इकाइयों में जो है वो इसका विवरण किया जाता है। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट टूल ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया जाता है कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का एक इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि आप प्लान भी कर सकते हैं और कंट्रोल भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और एक बेटर कंट्रोल इंप्लीमेंट किया जा सकता है बिकॉज ये जो हमारे प्लान्स हैं दे आर एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी एंड क्वांटिटेटिव टर्म्स, की क्वांटिटेटिव टर्म्स में अगर हमने उसको एक्सप्रेस किया है तो कंट्रोल इंप्लीमेंट करना आसान हो जाता है, क्योंकि कंपेरिजन आसान हो जाता है कि आप कहें कि जी इसने अच्छा काम किया, अच्छा कितना अच्छा किया, बहुत अच्छा किया है, बहुत से बहुत अच्छा किया है, तो उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। बट अगर आप कहते हैं कि जिसका इतना टारगेट था कि इसको जो है वो 1000 यूनिट्स जो है वो पर मंथ बेचनी थी, अब इसने 1000 यूनिट बेची है, उससे कम बेची है, उससे ज़्यादा बेची है, तो आपको जो है वो कंपैरिजन में आसानी होती है, कंट्रोल इंप्लीमेंट करने में आसान होती है। या आप उसको जनरली अगर आपको कहते हैं कि आपको जो है वो बहुत सेल करनी है या बहुत सारी यूनिट्स बेचनी है, अब उसमें बहुत सारी में पता नहीं लग रहा है कि कितनी यूनिट्स की बात की जा रही है, तो कंट्रोल इंप्लीमेंट करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि बजट की हेल्प से जो है वो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग जो है वो हमारी और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है, क्योंकि हमने जो अपने टारगेट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको क्वांटिटेटिव टर्म्स में या फिर मॉनेटरी टर्म्स में जो है उसको एक्सप्रेस किया होता है। इंपॉर्टेंट बेस फॉर कंपैरेटिव स्टडी, सिंपल सी बात है कि हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि जो हमारे बजटेड फिगर्स हैं और जो एक्चुअल फिगर्स हैं उसका कंपैरिजन, कंपैरेटिव स्टडी आसानी से की जा सकती है, और उसमें जो भी कमियां रह जाती हैं या फिर जो भी उसमें डेविएशंस हैं, वेरिएशंस हैं, उसको हम स्टडी कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं। तो एक हमें हेल्प मिल जाती है कि इससे जो हम एक तुलनात्मक अध्ययन की, कंपैरेटिव स्टडी यानी कि तुलनात्मक अध्ययन जो है वो इसके थ्रू इंप्लीमेंट किया जा सकता है। देन बजट के बाद, क्योंकि हम बजटरी कंट्रोल की बात कर रहे हैं, तो अब बजटरी कंट्रोल पे आते हैं। आई थिंक कि आपको कुछ इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में क्लियर हो गया होगा कि बजट बेसिकली क्या चीज़ है, क्यों बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। देन अब बजटरी कंट्रोल की बात कर लेते हैं। तो बजटरी कंट्रोल को जो है वो ICMA लंदन ने किस तरह से डिफाइन किया है? बजटरी कंट्रोल इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बजट्स relating to the responsibilities of executives, to the requirements of a policy, and continuous comparison of actual with budget results, either to secure by individual action of objectives of that policy, or to provide a solid basis for its revision. यहाँ पे शायद से थोड़ा सा रिपीट हो गया रिलेटिंग टू द, तो ये आपने कट कर लेना यहाँ से। बजटरी कंट्रोल जो है वो इस्टेब्लिशमेंट यानी कि बजट्स बनाने का प्रोसेस है, बजट बनाने के प्रोसेस के बाद कि जिसमें जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, जो भी उसकी पॉलिसी है उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एग्जीक्यूटिव्स की फिक्स की जाएंगी, और उसकी कॉन्टीन्यूस कंपैरिजन एक्चुअल और बजट की जाएगी, और उसके अकॉर्डिंगली फिर देखा जाएगा कि उसमें जो है वो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे हो रहे हैं, और या फिर उसमें जो है वो कुछ ही रिवीजन की ज़रूरत है, क्योंकि क्या हो सकता है कि टाइम टू टाइम सिचुएशन चेंज हो आती हैं, तो हो सकता है कि आपको अपने बजटेड फिगर्स में भी जो है वो कुछ चेंज करने पड़े, तो उसमें जो है वो हमें पता चल जाता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो
कैसे हैं कि उससे किस तरह से इंडिविजुअल बेसिस पर हम उसको ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकते हैं, और या फिर जो है उसमें कोई रिवीजन की रिक्वायरमेंट है तो उसके थ्रू, ताकि जो है हम अपने अल्टीमेटली अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकें। जॉर्ज आर टेरी के अकॉर्डिंगली क्या है, बजटरी कंट्रोल इज अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल रिजल्ट्स विद द कॉरस्पॉन्डिंग बजट डाटा इन ऑर्डर टू अप्रूव अकम्प्लिशमेंट्स और टू रेमेडी डिफरेंसेस बाय आइदर एडजस्टिंग द बजट एस्टिमेट्स और करेक्टिंग द कोज ऑफ डिफरेंसेस। तो वही जो आपको ऊपर वाली डेफिनेशन में आ रहा था कि इसमें भी एक वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस से जो है आप बजटेड फिगर्स को और एक्चुअल फिगर्स को, अप्रूव्ड अकम्प्लिशमेंट्स को जो है वो आप कंपेयर करते हैं, कि जो आपके एक्चुअल रिजल्ट्स हैं उसको जो है वो बजट डाटा के साथ कंपेयर करना है, ताकि जो अकम्प्लिशमेंट्स या जो टारगेट्स हमने रखे थे उसको हम अचीव कर सकें। और या फिर क्या है कि हो सकता है कि अगर उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या है कि हम उसके लिए कुछ रेमेडियल डिफरेंसेस जो हमारे पास हैं उसके लिए कि किस तरह से उसको डिफरेंसेस को दूर किया जा सके, या उसके लिए जो है वो करेक्टिव एक्शंस कॉजेज को आइडेंटिफाई किया जा सके कि क्या कारण है और उन कारणों को कैसे दूर किया जा सके। तो इन सिंपल वर्ड्स की बजटरी कंट्रोल कि जिसमें आपने अपने वो बजट्स बनाए हैं, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स की हैं, साथ में क्या है कि उनकी फिर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के बाद उनके जो रिजल्ट्स आए हैं उन रिजल्ट्स को देखना और उसको फिर बजटेड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना और देखना कि उसमें कुछ डेविएशंस हैं। इन केस की डेविएशंस हैं तो उनके कॉजेज को आइडेंटिफाई करना, कॉजेज को आइडेंटिफाई करने के बाद फिर रेमेडियल एक्शंस लेना, और अगर ज़रूरत है तो कई बार जो है हमें बजटेड फिगर्स में भी चेंज करने पढ़ सकते हैं। तो बजटेड एस्टिमेट्स को भी जो है हम एडजस्ट कर सकते हैं कि इन केस की अगर जो है वो कुछ थोड़ी बहुत वेरिएशंस हैं या सिचुएशंस कंडीशंस चेंज हो गई हैं, जिस टाइम पे हमने बजट बनाया था जिस टाइम पे उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, तो इन बिटवीन कंडीशन जो है वो चेंज हो गई है, तो हमें हो सकता है कि बजटेड एस्टिमेट्स को भी उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़े, और अगर उसकी एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर उसके लिए जो भी करेक्टिव एक्शंस हैं वो लिए जाते हैं। दैट इज बजटरी कंट्रोल। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटरी कंट्रोल की, जो बजटरी कंट्रोल हमने इंप्लीमेंट करना है इसके क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला है कि सबसे पहली बात की जब हमने बजट बनाया है तो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स फिक्स करने हैं कि जो भी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस रहेगी, चाहे वो हम फाइनेंशियल बजट की बात करें या फिर हम प्रोडक्शन बजट की बात करें, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट की बात करें, सेल्स की बात करें या कैश बजट की बात करें, तो जो भी स्टैंडर्ड्स हमने फिक्स किए हैं तो उसके लिए मतलब जो बजट बनाया तो उसमें सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड्स फिक्स करने होते हैं कि ये हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, ये हमारी बजटेड फिगर्स हैं। और अगर इसमें फिर उसके बाद टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जैसे मैंने बताया था कि आपने बजट बना दिया है तो बजट के बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव एक और क्या रहता है कि आपने जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि जो बजट है उसमें आपने एक डिपार्टमेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी, बाकियों को छोड़ दिया, तो हो सकता है कि वो डिपार्टमेंट आउट परफॉर्म कर ले, बट बाकी के डिपार्टमेंट अगर पिछड़ गए तो ओवरऑल फिर ऑर्गेनाइजेशन को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा और ऑर्गेनाइजेशन के जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम अचीव नहीं कर पाते। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स तभी अचीव हो पाते हैं जब सभी डिपार्टमेंट्स आपस में कोऑर्डिनेट कर सके, कि उसमें जो है वो उनकी जो भी टारगेट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ मैच करें, उनकी एक्टिविटीज़ जो है एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड बेसिस पर चलें, तभी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पाते हैं। तो बजटरी कंट्रोल हमें हेल्प करता है कि इससे जो है हम कोऑर्डिनेशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ में। सो इट इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि विद मिनिमम आउटपुट आप मैक्सिमम आउटपुट ले सकें, तो उसको बोलते हैं कि हमने अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा लिया, कि कम आउटपुट से ज़्यादा कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट हमने ले लिया। दैट मीन्स कि हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई। कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट के लिए क्या जरूरी है कि आपकी प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए। जब प्रॉपर प्लानिंग होगी तो डिसीजन जो है वो प्रॉपर लिए जाएंगे और रिसोर्सेज की प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगी, उनकी कोई वेस्टेज नहीं होगी। जब वेस्टेज नहीं होगी तो जो आपने इनपुट्स डाले हैं उन इनपुट्स से आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल सकती है, मैक्सिमम रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और इन केस की कुछ ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं जिसमें आपके पास जो है जिन रिसोर्सेज के मल्टीपल यूजेस पॉसिबल हैं, तो अगर हमने उसको प्रॉपरली इनिशियली जो है वो प्लान कर लिया है कि उसके क्या क्या अल्टरनेटिव यूजेस हो सकते हैं और किस तरह से उसको बेटर यूटिलाइज किया जा सकता है, तो फिर क्या है कि उससे भी हम कम इनपुट से ज़्यादा रिजल्ट्स उसके ले सकते हैं, आउटपुट हमें ज़्यादा मिल सकती है और इकोनॉमी, खर्चा वर्चा बच जाता है, टाइम और एनर्जी जो है वो रिसोर्सेज की वेस्टेज जो है वो इससे बच जाती है। सो जो अभी आपको एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज अभी ऊपर ही क्लियर हो गया है कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है, वेस्टेज कम हो जाती है, क्योंकि ना तो हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि इनिशियली हमने स्टार्टिंग में ही पहले से ही प्लान बनाए हुए हैं, बजट बनाए हुए हैं, उनको कैसे इंप्लीमेंट करना है सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड है, और उसकी वजह से क्या है कि रिसोर्सेज की प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाती है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन है, तो अल्टीमेटली जो है उनका
टाइम का, रिसोर्सेज का वेस्टेज कम हो जाता है, और जब वेस्टेज कम हो जाता है तो सिंपल सी बात है कि हमारी जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। टू एंटिसिपेट द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द फ्यूचर, कि बजटरी कंट्रोल में कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट्स भी बनाए जाते हैं कि अगर हमने कहीं पर जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट मीन्स कि लॉन्ग टर्म के लिए कहीं पर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहाँ से फंड्स आएंगे, कैसे उनको इन्वेस्ट किया जाएगा, और अगर उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर दी जाती है तो उसके बाद वहाँ से कितनी रिटर्न्स हमें मिल सकती हैं। तो वो एंटिसिपेट करने के लिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की कितनी रिक्वायरमेंट है, वो हम एंटिसिपेट कर सकते हैं, उससे कितनी रिटर्न हमें आने वाली है, हमें वो एक्सपेंडिचर करना है या नहीं करना है, वो सभी डिसीजंस लेने में जो है वो इसका बजटरी कंट्रोल का हमें हेल्प मिल जाता है। और बजटरी कंट्रोल जो है उस चीज को अचीव करने के लिए हम आसानी से एंटिसिपेट कर सकते हैं, मतलब हमारे पास टेक्निक्स हैं, जिन टेक्निक्स हम उसको एंटिसिपेट कर सकते हैं और एक सही डिसीजन तक पहुंच सकते हैं। टू इम्प्लीमेंट कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट, सिंपल सी बात है, बहुत बार आ चुका है, कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट करना यानी कि पहले प्लान करना, प्लान के बाद फिर उसको जो एक्चुअल फिगर्स को डिटर्मिन करना, दोनों में जो है वो वेरिएशंस को, डेविएशंस को कैलकुलेट करना, और फिर उसके बेसिस पर आप एक प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था। क्योंकि बजट में जो है आपने जो बजटेड जो फिगर्स, टारगेट्स, ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं, जो स्टैंडर्ड्स आपने फिक्स किए हैं, वो क्वांटिटेटिव टर्म्स में है या मॉनेटरी टर्म्स में है। तो जब क्वांटिटेटिव टर्म्स में होते हैं, क्वांटिटेटिव में उसको बताया गया है, तो उससे जो है वो कंपैरिजन हमारा आसान हो जाता है और एक बेटर कंट्रोल सिस्टम हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड टू टेक करेक्टिव एक्शंस, कि जब आपको जो है वो डेविएशंस के बारे में पता चल जाता है तो उसके अकॉर्डिंगली फिर करेक्टिव एक्शंस, क्योंकि अगर डेविएशंस हुए हैं, यानी कि हमने टारगेट रखा था 1 लाख का और टारगेट से जो है वो हमारा कम आ गया, 90,000 का हमारा टारगेट पूरा हो पाया, हमने कहा था 1 लाख यूनिट्स हमने सेल करनी है, सेल हुई हमारी 90,000 यूनिट्स की। अब देखना पड़ेगा ना कि 10,000 यूनिट्स की सेल जो है वो कम हुई है, तो क्यों हुई है, हमारी जो है वो हमने टाइमली ऑर्डर सप्लाई नहीं किए, क्वालिटी खराब होगी, सेल के प्राइसेस हमने बढ़ा दिए, क्या कर दिया हमने जिसकी वजह से हमारी 10,000 यूनिट्स की जो है वो सेल कम हुई है, या हमने जो है वो टाइमली डिलीवरी नहीं दे पाए उनकी, तो ताकि उसको फिर फ्यूचर के लिए जो है वो देखा जाए, सही किया जाए, ताकि इन फ्यूचर जो है जो भी हमारे टारगेट्स हैं, बजट्स हैं, हम उनको पूरा कर सकें। तो करेक्टिव एक्शंस लेना। देन फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ या ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटरी कंट्रोल, क्योंकि जब तक आप ऑर्गेनाइजेशन में किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं करते तब तक जो है वो प्रॉपर कंट्रोल इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। क्योंकि एक टेंडेंसी रहती है कि हर एक इंडिविजुअल की कि हम जो है वो अपना बर्डन जो है वो किसी दूसरे पर शिफ्ट कर दें, कि जी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, हमारा जो टारगेट्स नहीं अचीव हो पाए, इसकी वजह से नहीं हो पाए, उसकी वजह से नहीं हो पाए, या इस डिपार्टमेंट की वजह से नहीं हुए, तो इसकी एक्टिविटीज़ की वजह से नहीं हुए, तो हम जो है वो अपना बर्डन जो है वो दूसरे के ऊपर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कोशिश करते हैं कि दूसरे के ऊपर शिफ्ट करते हैं, इन केस की डेविएशंस जो है वो नेगेटिव हैं। बट अगर पॉजिटिव आते हैं तो हम उसका क्रेडिट लेने के लिए तैयार हैं। तो बट यहाँ पे क्या है कि फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की, इन केस इनिशियली हमने जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंडिविजुअल बेसिस पर या डिपार्टमेंट वाइज जो है वो फिक्स कर दी हैं, तो उससे क्या है कि हम जो है वो उन लोगों को, अगर पॉजिटिव डेविएशंस हैं तब भी वही रिस्पॉन्सिबल हैं कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, और अगर नेगेटिव डेविएशंस हैं दैट मीन्स की परफॉर्मेंस कम रही है, तब भी उसी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उन्हीं के ऊपर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। तो बजटरी कंट्रोल जो है वो उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो वेरियस इंडिविजुअल्स की फिक्स कर दी जाए उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो आज की वीडियो में इतना ही है, जिसमें आपके पास हो गया कि बजट क्या है, बजटरी कंट्रोल क्या है, बजटिंग किसको कहते हैं, और इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ओके, थैंक यू।